नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है ये यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? ये 11वां है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल जरूर विजिट करेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैधानिक स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संरक्षित वन प्रतिशत कितना है? तो ये वैधानिक के हिसाब से पूछा जा रहा है कि वैधानिक स्थिति जो है इसके अनुसार संरक्षित वन कितना है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये है 6.98%। कितना है? 6.98 इन प्रतिशत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो देश का, अपने प्रदेश का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है, किस जिले में है? तो ये है साथियों आपके राजधानी में है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक मुख्यालय। ठीक। और अब राजधानी से जुड़े कुछ संस्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर है साथियों विश्व अनुसंधान संस्थान। क्या है? विश्व अनुसंधान संस्थान। और एक है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक इंस्टीट्यूट है CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और जो है इसके साथ साथ यहां पर एक क्षेत्रीय विज्ञान नगरी भी है। क्या है? क्षेत्रीय विज्ञान नगरी राजधानी में स्थित है। और जो है यहां पर एक बायोटेक पार्क भी है। ये बायोटेक पार्क भी है राजधानी लखनऊ में। और भारत खंडे संगीत संस्थान भी यहीं पर है। भारत खंडे संगीत संस्थान। तो ये भी पूछा गया है कई बार कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर है। तो ये है राजधानी लखनऊ में। और जो है यहीं पर एक पुरातत्व संबंधी स्थल है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी। तो ये कहां पर है? तो ये सभी आपके राजधानी में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ तीर्थ स्थल हैं और कहां पर है ये उनका लोकेशन है। तो पहला है चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ कहां पर है? नैमिषारण्य में है। और नैमिषारण्य कहां पर है? तो ये है आपके सीतापुर जनपद में। कहां पर है? ये सीतापुर जनपद में है। और गोविंद देव मंदिर, तो ये कहां पर है? तो ये भी जो है वृंदावन में है। ये बिल्कुल सही लिखा गया है। और वृंदावन कहां पर है? ये मथुरा में है। और सलीम चिश्ती की दरगाह, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, ये फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन ये बौद्ध एवं जैन मंदिर जो है तो ये आपके कहां पर है? ये कौशाम्बी में है। कहां पर है? कौशाम्बी में है बौद्ध एवं जैन मंदिर। तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस नहीं को पकड़ना है आपको, कौन सा नहीं है। तो पहला है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में अभी 2-3 लेक्चर पहले ही हमने आपको बताया था कि यहां पर क्या है? घोषिताराम मठ है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। ये रामाभर स्तूप है। और सारनाथ में धम्मेक स्तूप है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये श्रावस्ती में 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि, ये जो है ये कहां पर है? ये अयोध्या में है। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में हम अयोध्या को जानते हैं। और श्रावस्ती में ऐसे संबंधित स्थल कौन है? ये सहेत और महेत हैं। ये 2 जुड़वा गांव हैं, ये ज्यादा यहां से प्रसिद्ध हैं। तो जो है इसमें क्या सही हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जल पुरस्कारों में उत्तम क्षेत्र जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया है? तो ये प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया है? किसमें? ये जल पुरस्कारों की बात चल रही है और उत्तम क्षेत्र में।
तो ये जो है आपका मुजफ्फरनगर जिला है। कौन सा जिला है? ये मुजफ्फरनगर जिला। इसे जल पुरस्कारों में सर्वोत्तम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और जो है मुरादाबाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पीतल नगरी के रूप में जानते हैं। और मुरादाबाद से ओडीओपी क्या है? एक जिला एक उत्पाद है। यहां से धातु शिल्प, यहां से ओडीओपी है आपका, ये धातु शिल्प है मुरादाबाद का। और जो है वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। कौन सा? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। और जो है यहां पर एक मेला लगता है, नककटैया मेला। कौन सा मेला लगता है? नककटैया मेला लगता है। ये आपके वाराणसी में लगता है। और वाराणसी जो है ये देश की सबसे प्राचीन जो है नगरी के रूप में जानी जाती है। और यहां से एक ये मेला नककटैया मेला लगता है। और जो है यहां पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है, सब्जी अनुसंधान संस्थान। और जो है इसके साथ साथ एक संस्थान और है, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये सब वाराणसी की बात चल रही है, वाराणसी की। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो ये जो है आपके बनारस में है। और सब्जी अनुसंधान भी यहीं पर है। और सब्जी में सबसे अग्रगणी जिला जो है ये बनारस ही है। ये अग्रगणी जिला है सब्जी उत्पादन में। ये अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया है। किस मामले में? सब्जी उत्पादन के मामले में। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो है यहां पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी यहीं पर आयोजित की गई। कहां पर? ये वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पूरे विश्व की बात चल रही है कि पूरे विश्व में जनसंख्या में जो है अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये जो है 5वें स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। पूरे विश्व की बात चल रही है। विश्व में हम जनसंख्या में 5वें स्थान पे हैं। और अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ये एक पाक देश जो है आपका पाकिस्तान, इससे जो है अधिक है। इसे आप जरूर जानेंगे। और जो है चौथे नंबर पे तो हम लोग क्षेत्रफल के मामले में हैं। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे है। और विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पे, और अपने देश में जनसंख्या में पहले स्थान पे है। और विश्व में ये 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं ये जनघनत्व कहलाता है। जनघनत्व को परिभाषित करता है। तो जनघनत्व सबसे ज्यादा कम है। सबसे कम लोग कहां पर रहते हैं? तो ये आपके ललितपुर जिले में सबसे कम लोग रहते हैं। यहां 242 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक। और जो है अब कम है तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो ये गाजियाबाद जो है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है अपने यूपी का। इसका जो है जनघनत्व सर्वाधिक है। और न्यूनतम जो है किसका है? ये ललितपुर का है। और जो है गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ये साक्षरता में सबसे आगे है अपने यूपी में। ये साक्षरता यहाँ की सर्वाधिक है, सर्वाधिक साक्षरता। और सबसे न्यून साक्षरता श्रावस्ती जिले की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन सा है अपने उत्तर प्रदेश का? कौन सा जिला? तो ये है आपका बलरामपुर। कौन सा जिला है? बलरामपुर। यहां की शिशु लिंगानुपात कितना है? ये है 950। कितना है? 950 है। और अपने उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? ये जो है शिशु लिंगानुपात 902 है।
और 902 ये अपने उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है। और औसत लिंगानुपात जो है अपने उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात ये कितना है, ये 912 यानी कि वयस्कों को। तो शिशु की बात बताते, शिशु किसे कहते हैं, जो 0 से 6 यानी कि 1 दिन का बच्चा और 6 साल का बच्चा, दोनों ये शिशु के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के लिंगानुपात की बात चल रही है, कितनी है, 902 है। और जो सर्वाधिक कौन सा जिला है, तो ये 950 है, ये बलरामपुर की। और शिशु लिंगानुपात में सबसे कम जिला कौन सा है, तो ये बागपत है, ये जो है सबसे कम है। यहाँ की लिंगानुपात कितना है, ये 840 है। कितनी है, 840 है ये बागपत की। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखा करिए, जब भी ज्यादा पूछा जाए और जब भी कम पूछा जाए। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर जिले की और सबसे कम उत्तर प्रदेश में बागपत जिले की। और औसत जो है, औसत वयस्कों की 912 है और शिशु की औसत लिंगानुपात कितना है, 902 है। तो इतनी बातें आप यहां से ध्यान में रखेंगे। और कानपुर नगर जो है, ये महिलाओं की साक्षरता यहां पर सबसे ज्यादा है, यानी कि महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां पर है, साक्षरता ये कानपुर नगर की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता ये सर्वाधिक कहां की है, तो आप बताएंगे कानपुर नगर की। और महिला पुरुष और औसत में सबसे कम जो है साक्षरता, कम साक्षरता ये आपके श्रावस्ती जिले की है। कहां की, श्रावस्ती जिले की। और श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का 2.0 जो है, यहां से 2.0 या 2.0 जो भी आप कह लीजिए, ये यहां से शुरू किया गया था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये जो है किसकी बात चल रही है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस यानी कि राज्य स्तरीय फोरेंसिक साइंस की जो है, ये कहां पर अवस्थित है, कहां पर स्थापित किया गया है। तो फोरेंसिक साइंस का मतलब आप समझते हैं कि जो अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनसे कुछ साक्ष्य, बाल, नाखून, जो भी कुछ मिल जाता है, तो फोरेंसिक लैब में ले जाकर उसकी पुष्टि की जाती है कि ये किसका है, कैसे है, सारी चीजें उससे निकाली जाती है, खंगाली जाती है। तो उसका जो है फोरेंसिक स्टेट का, ये अपने प्रदेश की राजधानी में स्थापित किया गया। कहां पर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस। और कानपुर की बात कर लेते हैं, तो कानपुर के एक स्थान है भीतरी। कौन सा स्थान है, भीतरी गांव। तो यहां पर जो है ईंटों का एक मंदिर है। कौन सा, भीतरी गांव में ईंटों का मंदिर है। तो ये पूछा जाता है, तो ये कानपुर में है। और कानपुर में 2 संस्थान हैं, एक है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, और दूसरा है NSI नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ जो है कानपुर से क्या, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसे हम उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर जिले को। अब थोड़ा सा अमरोहा की बात कर लेते हैं। तो अमरोहा से प्रसिद्ध है ढोलक, और ये ढोलक जो है, इसे जो है इस बार GI टैग भी दिया गया। अमरोहा के ढोलक को GI टैग दिया गया, ये अभी चर्चा में है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि ये ढोलक जो है, अमरोहा की ढोलक को किस लिए जाना जाता है, यहां जिसे GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया गया। तो अपने उत्तर प्रदेश में जो है, ये प्रधानमंत्री द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार उनके द्वारा दिया जा रहा था। जो पंचायतें थी, पंचायतों के लिए एक दिवस मनाया जाता है साथियों, ये 24 अप्रैल मनाया जाता है। ये 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। और जो है ये मोदी द्वारा दिया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा जिला है, ये शामली जिला है। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जनपद है। कौन सा जिला है, ये पश्चिमी जनपद है। और इससे थोड़ी सी जानकारी आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि इसे जो है 8वां NCR
जिले के रूप में जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में जो 8वां जिला सम्मिलित किया गया है ये कौन सा है, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला शामली, और इसे जो है साल 2008 में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? साल 2008 में 8वें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसे सम्मिलित किया गया, इसे याद रखेंगे। और सहारनपुर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? तो ये सहारनपुर में है। और जो है सहारनपुर आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आम निर्यात जोन के रूप में। और यही सहारनपुर में एक किला है साथियों, ये कौन सा किला है? तो ये किला है आपका लखनौती किला। कौन सा किला? लखनौती किला। और यहां पर मंदिर है एक, शाकंभरी देवी मंदिर, और इसी नाम से एक मेला भी लगता है। अब सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसे हम आपको बताएंगे कि ये किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा? संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर और बस्ती, तो ये 3 जिले आते हैं। और यहां से एक चावल है काला नमक चावल। कौन सा चावल है ये? काला नमक चावल। तो इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। और ये सिद्धार्थ नगर का एक जिला एक उत्पाद के रूप में भी चिन्हित है, यानी कि ये ओडीओपी भी है सिद्धार्थनगर जिले का। और खास बात है, सिद्धार्थनगर जिला जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अपनी पहली जनसंख्या नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी जनसंख्या जो है ये राज्य की अपनी पहली जनसंख्या नीति। तो जनसंख्या नीति ये क्यों किया जाता है, नीतियां क्यों बनाई जाती हैं? किसी खास चीज को, किसी बढ़ते हुए चीज को टारगेट करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसे रोकने टोकने के लिए ये किया जाता है। तो ये जो है साल 2000 में ये शुरू किया गया था। क्या? पहली जनसंख्या जो है नीति, ये अपने उत्तर प्रदेश का। तो इसमें क्या किया गया? इसमें कुछ निर्णय लिया गया कि 2000 से 2016 तक जो है हम बर्थ रेट जो है, यानी कि जन्म दर को हम 2.1 कर लेंगे, यानी कि हर व्यक्ति या तो 2 बच्चे करेंगे या 2 से 1 अधिक, यानी कि 3, या इसी के अंदर ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और जो है साक्षरता दर में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे। और ये सभी जो है बातें किसमें की गई? तो ये जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये सब तय किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो ये जनगणना अभी जो है 2011 में हुई। जनगणना कब कब होती है? प्रत्येक 10 साल बाद होती है। और जो है इसके लिए एक डे बनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, सेंसस डे, यानी कि जनगणना दिवस। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले और कौन से कम है क्रम से। तो प्रयागराज जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। ये पूछा जाता है कि प्रयागराज जो है यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। ये भी पूछा गया है कि संख्या में कितनी है, तो 12 है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किसान आंदोलन एका आंदोलन का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में। ये आंदोलन का नाम है, ये किसान आंदोलन से संबंधित है, एका आंदोलन। तो इसका जो है मुख्य केंद्र कौन सा जिला था? तो ये था आपका प्रतापगढ़। कौन सा जिला था? प्रतापगढ़ था। और यहां से एक पुरातत्व स्थल है, हड़प्पा स्थल है, सराय राय नाहर। कौन सा स्थल है? सराय राय और नाहर। तो ये प्रतापगढ़ का पुरातात्विक स्थल है। और प्रतापगढ़ से जो है आंवला प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ का ओडीओपी क्या है? आंवला।
और आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था मदारी पासी। का नाम क्या था? मदारी पासी। तो ये एका आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? प्रतापगढ़ जिला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। ठीक, अब मेरठ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेरठ को जो है हम क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं, क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं। और इसे क्रांति नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तारीख था 10 मई और साल था 1857। तो यहां से जो है साथियों स्वतंत्रता संग्राम 1857 की चिंगारी यहीं से भड़की थी। कहां से? ये मेरठ जिले से। तो इसलिए इसे क्रांति नगरी के रूप में भी जाना जाता है और इसे कैंची नगरी के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? कैंची नगरी। और इसके साथ साथ मेरठ को जो है खेल नगरी के रूप में भी हम जानते हैं। किस रूप में? खेल नगरी के रूप में जानते हैं मेरठ को। अब आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। तो आजमगढ़ का प्राचीन नाम है आर्यमगढ़। क्या नाम है इसका? आर्यमगढ़। तो यहां से खास बात क्या है? यहां से काली मिट्टी की कलाकृतियां, यानी कि काली मिट्टी की जो कुछ काली मिट्टी से बर्तन खिलौने जो बनाए जाते हैं, तो ये कहां से प्रसिद्ध है? ये आजमगढ़ से प्रसिद्ध है। और अब गोंडा की बात कर लेते हैं। तो गोंडा में एक एथेनॉल प्लांट लगाया गया, एथेनॉल प्लांट लगाया गया। और ये किस लिए? पेट्रोल पर डिपेंडेंसी, निर्भरता कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम जो है ये विधानसभा का गठन कब किया गया था साथियों? तो ये साल था 1952। 1952 में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया? ध्यान देंगे, ये चीज समाप्त कर दी गई है। जो एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था? तो ये था साथियों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके अंतर्गत एक खास बात और की गई। क्या की गई? कि जो एससी और एसटी थे, इनके लिए आरक्षण जो प्राप्त है, जो आरक्षण इन्हें दिया गया है, इसको जो है इसका टेन्योर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए ये बढ़ा दिया गया है। ये किसके अंतर्गत किया गया? के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। और 100वां संविधान संशोधन जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। और किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण हुआ था एक। ठीक, ये भूमि हस्तांतरण यानी कि भूमि का अदला बदली हुआ था। तो इसके लिए ये 100वां संविधान संशोधन किया गया था। और 103वां जो है साथियों, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण या रिजर्वेशन के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। इतनी बातें आप यहां से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो नगर महोदय श्री के नाम से साथियों ये कन्नौज को जाना जाता था। और इसे और कुछ नामों से कान्य कुंज या कान्य कुब्ज के नाम से इसे जाना जाता था। और इसे इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसे? कन्नौज को। और यहीं पर एक गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट है। ये कहां पर है? ये कन्नौज में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्त या जयहोट के नाम से जाना जाता था?
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि ये जेझाग भुक्त या जय होटी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था उत्तर प्रदेश के। तो ये साथियों बुंदेलखंड को जाना जाता था। किसे जाना जाता था? बुंदेलखंड को जेझाग भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये किसी की बहू और किसी के बेगम का मकबरा कहां पर है? तो ये है आपके अयोध्या जिले में। ये नवाब शुजाउद्दौला के बेगम का मकबरा है और ये बहू तो किसी और की रही होंगी, यानी कि इनके जो पिताजी थे इनकी बहू रही होंगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, किसी की बहू किसी का बेगम और उनका मकबरा कहां पर है? ये अयोध्या में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम है साथियों राजा चेत सिंह। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो ये साल था 1781। कौन सा वर्ष था? 1781 में अंग्रेजों के विरुद्ध राजा चेत सिंह ने ये लोहा लिया था। इन्होंने कहां से? बनारस यानी कि काशी से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था और इन्होंने अंग्रेजों को खूब लताड़ा था, उन्हें हरा दिया था। हर हाल में उन्हें भागना पड़ा था काशी छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये अंग्रेजों का अधिकार जो है ये प्रयागराज के किले पर कब हुआ? तो ये साल था 1797। 1797 में अंग्रेजों का आधिपत्य ये प्रयागराज के किले पर हुआ। और प्रयागराज का किला जो है साथियों ये किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को अकबर ने ही बसाया था। किसने बसाया था? अकबर ने ही बसाया था। ये साल था 1575। तो 1575 में अकबर का एक धर्म था इलाही धर्म। कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही। तो इसी धर्म से थोड़ा सा लिंक करके इसने इलाहाबाद का नाम क्या रखा है? इलाहाबाद रखा है। इसका नाम पहले प्रयागराज ही हुआ करता था, जो अब वर्तमान में बदलकर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो पहले तो प्रांतों का विस्तार ज्यादा था, खूब बिखरे थे, इधर उधर सब बंटे हुए थे। तो पहले ये कहां पर था? बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित था। तो ये किस वर्ष इसे अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? तो ये साल था साथियों 1833। इस साल जो है अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र आगरा से, ये बंगाल से अलग कर आगरा में जो है मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो ये अवध के नवाबों की बात चल रही है कि ये शासन तो किए थे कहां से कहां तक? 1722 से और 1856 तक। तो इन्होंने कौन सा एक उपाधि अपनाई थी? तो जैसा कि इनका उपाधि क्या था? नवाब था। और लखनऊ जो है अब जो राजधानी है अपने उत्तर प्रदेश का, इसे भी नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ये जो अवध पर नवाब थे ये नवाब थे, तो नवाब ऐसे लिंक करें तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह पूछा जा रहा है, तो ये किससे हुआ था? तो इनका नाम था साथियों गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। और इनसे उत्पन्न इनके पुत्र का नाम था, ये जो है इनके पुत्र हैं दामोदर राव। और जो है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये साथियों वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना नेतृत्व कहां से किया था? तो इन्होंने नेतृत्व अपना कहां से किया था? झांसी से नेतृत्व किया था। और ये एक बहादुर योद्धा और जो है वीरवान ये महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो इनमें से बताएंगे कि ये कानपुर षड्यंत्र मामला जो हुआ था 1924 में, तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि कानपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो इसमें सम्मिलित कौन से नहीं थे? तो ये मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ये तीनों सम्मिलित थे, लेकिन इसमें M.A. अंसारी जो हैं ये सम्मिलित नहीं थे। तो इन चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बात चल रही है और कहां पर? ये लखनऊ में। तो इसके महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये महासचिव से। तो ये थे N.G. रंगा। इनका नाम क्या था? N.G. रंगा इनका नाम था। इन्हें जो है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के लिए महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? तो अभी हाल ही में ये काकोरी षड्यंत्र केस जो है इसका नाम बदला गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये काकोरी जो है ये कहां पर है? तो ये आपके राजधानी लखनऊ में है ये काकोरी। और जो है अब पूछा जा रहा है कि ये प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पर दी गई थी? तो इनको साथियों गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। कहां पर? गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। और जो है गोरखपुर से बात कर लेते हैं तो यहां पर आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? आयुष विश्वविद्यालय। और गोरखपुर को साथियों क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी यानी कि जो अपने क्षेत्रीय फिल्म सिटी है, जैसे भोजपुरी है तो ये अपने क्षेत्रीय भाषा में जो भी कुछ नट करतब किए जाएंगे और या जो भी बनाए जाएंगे तो ये यहाँ ऐसा एक डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पर शूटिंग वगैरह का काम अच्छे से हो सकेगा। और वैसे जो है फिल्म सिटी के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये नोएडा जाना जाता है अपने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के रूप में। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? तो काकोरी जो है ये काकोरी मामले में जब पकड़े गए थे ये अशफाक उल्लाह खां, तो इनको जो है कैद कहां पर किया गया था? किस जेल में कैद किया गया था? तो इन्हें फैजाबाद जेल में कैद किया गया था और यहीं पर इन्हें फांसी भी दी गई थी। और फैजाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है साथियों, अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या का भी प्राचीन नाम पूछा जाता है तो इसका नाम है अयातसा। इसका नाम था अयातसा, ये भी पूछा जाता है। और जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है। किस नदी पर? सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से स्थानांतरित करके लखनऊ किया था? तो पहले ये पूछने का मतलब पहले 1921 में राजधानी कहां पर थी? तो ये जो है इलाहाबाद में थी। कहां पर थी? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। और जो है यहां पर एक मंदिर है नाग वासुकी मंदिर। नाग वासुकी मंदिर है, ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है। और यहीं पर जो है साथियों एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था।
तो ये जो है पूछा जा रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य एका बृहद आंदोलन, यानी कि ये किसान आंदोलन की बात चल रही है, तो इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। और अभी आगे हमने आपको पीछे ही बताया है कि इसका केंद्र कहां पर था किसान आंदोलन का, ये था प्रतापगढ़ जिला। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका साल कौन सा था? तो ये साल था 1936 और स्थान था ये कौन सा? ये लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो इस चीज को याद रखेंगे इस साल को कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपने सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा और पढ़ा होगा, कुछ चीजों को नोट किया होगा। और एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या चीज, कि जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो पेन और पेपर जरूर लेकर बैठिए। कुछ चीजें अगर नहीं मिले तो उसे आपको नोट करना है, लिखना है और याद करना है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।